टाइम्स में आपका खैर मकदम है। हम आपको बता दें कि स्वतंत्र सैलानी खान अब्दुल गफ्फार खान सरहदी गांधी की याद में मुंबई के इस्लामिया थाना में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें अहम बड़ी शख्सियात और दानिशवरान ने शिरकत की। इस मौके पर इस प्रोग्राम के कन्वीनर सैयद एडवोकेट जलालुद्दीन रहे। कलम दिया बहुत से उतार चढ़ाव आए। वो इस मुल्क में भागीदारी की सूरत में होनी चाहिए। इस मुल्क के हिंदू के साथ हमें एक बात और वो ये है, वो शुरू करनी चाहिए, और वो है कौन क्या खाए, क्या पिए, कैसे रहे और क्या पहने, इस बात का हक उसके पास होना चाहिए, किसी दूसरे के पास ये हक नहीं होना चाहिए। याद रखिए, बुलडोजर की जो यहाँ बातें कही गई, मैं बुलडोजर की तारीफ से बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ, लेकिन मायूस भी नहीं हूँ, क्योंकि इस मुल्क में जब तक एक मेहरबान ये जलालुद्दीन एडवोकेट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को हमें याद कराया जिसको लोगों ने भुला दिया है, और एक तरह से खान अब्दुल गफ्फार खान या सरहदी गांधी जो हैं उनको याद करना बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान में आला क़दरों को और मोहब्बत की क़दरों को और अदम तशद्दुद की क़दरों को। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का, जो उन्होंने जो हमारी हिंदुस्तान के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने 7 बार जेल में डाला गया और 14 साल तक के वो जेल में रहे, तो इससे बड़ी कुर्बानी क्या है। आज के ज़माने में इनको लोगों को याद करना चाहिए। जैसे हमारे जलालुद्दीन साहब ने जो प्रोग्राम रखा, हमको ये प्रोग्राम हर एरिए मोहल्ले में, ख़ास तौर से मुस्लिम एरिए में प्रोग्राम रखना चाहिए, ताकि मालूम हो कि हमारे यहाँ पर भी एक ऐसा इंसान था जिसने अपने देश को बचाने के लिए 14 साल ज़िंदगी को अपने ख़राब किए, जेल के अंदर ले आके, जिसे अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में ले आके डाला गया था। उनको सबसे बड़ी चीज़ है तालीम में, जैसे वहाँ एक किसी ने बोला कि मुसलमानों को तालीम की ज़रूरत है, तो मुसलमानों को सबसे बड़ी चीज़ चाहिए तालीम हासिल कर ली, आप खुद ब खुद आगे निकल जाएंगे। जो कौम तालीम नहीं हासिल करती है वो रोडों पे पड़े रहेगी। मैं तो ये लोगों से, बच्चों से ये कहता हूँ कि बच्चे जितने भी हों तालीम हासिल करते रहिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको खुद मेमोरियल के जानिब से आज का ये प्रोग्राम बहुत तारीख़ी प्रोग्राम है, और इस लिहाज से भी आज के इस दौर में जब हालात जद्दोजहद के हों, अपने वजूद की, अपनी बका की लड़ाई लड़ रही हों कौमें, ऐसे हालात में सरहदी गांधी को याद किया जाना बहुत ही तारीख़ी जलसा ये रहा है। और आज के दौर में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं हम सरहदी गांधी को, बादशाह खान को, बाचा खान जिन्हें कहा गया। वो जमहूरियत का लंबरदार और समाजी बराबरी के ऐसे अलंबरदार थे जिन्होंने उस हालात में अपने आप को जो है सामने लाया, और पढ़ाई के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, और अपने कबीले पख्तून कबीले में जहाँ बहुत खून गर्म होता था, जंगें होती थीं, तलवार की नोक पे कमानें निकल जाया करती थीं, ऐसे हालात में उन्होंने पैगाम मोहब्बत दिया। तो उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कि हज़ारों नग़मे वफ़ा की उनकी लबों पे आके मचल रहे हैं, लबों पे लेकिन लगे हैं पहरे तो बन के आंसू निकल रहे हैं, ज़ुबां है साकित कलम है हैरान, बताऊं कैसे मैं राज़े पिन्हा कि बहरे गम में उठा है तूफ़ान तो दरिया दरिया दहल रहे हैं। सरहदी गांधी ने अपने चाहने वालों को बेज़मीरी नहीं दी, इब्नुल वक्ती नहीं दी, बेहयाई नहीं दी, बेगैरती नहीं दी, बेमुरव्वती नहीं दी, बल्कि हर दौर में मोहब्बत की दास्तान सुनाते रहे और नग़्मे वफ़ा गाते। देखो, आज ये जो प्रोग्राम हुआ, तो हमारे यंग पीढ़ी को ये खबर होनी चाहिए कि हमारे बीच में भी और पास्ट टाइम के अंदर भी हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोग फ्रीडम फाइटर थे, 14 साल अपनी जेल में। ऐसे कितने मुसलमानों ने हर अवेयरनेस, ये हर वक्त के, हर टाइम के ऊपर ये मैसेज जाना चाहिए कि इस हिंदुस्तान के लिए काफ़ी मुसलमानों ने अपना खून बहाया है, और इस खून बहाने के बाद ये आज़ादी। क्या कहना चाहिए हसरत मोहानी हों
या इस तरह से जो है आपके सामने जो दूसरी शख्सियात हैं मौलाना आज़ाद हों, उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोगों को बिल्कुल उसी तरह याद करना चाहिए जिस तरह से दलित अम्बेडकर को याद करता है, हमको मौलाना आज़ाद को उसमें भी याद करना चाहिए। बदकिस्मती की बात यह है कि पार्लियामेंट में खराज पेश करने के लिए अम्बेडकर जयंती के मौके पर सैकड़ों की तादाद में जो है एमपीज़ जो है जा कर के वहाँ पर उनको खराज पेश करते हैं। मेरे पास रिपोर्ट है कि इस साल मौलाना आज़ाद की बरसी के मौके पर, जयंती के मौके पर 11 नवंबर को शायद कोई नहीं गया था। तो ये हमारी भी गलती है। हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने असलाफ़ को याद करें, उनको खराज पेश करें, उनकी खिदमत को अपनी नई नस्ल तक पहुंचाने का काम करें और इंशाअल्लाह ये सरहदी गांधी मेमोरियल सोसाइटी इस सिलसिले में पहल करेगी।